हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं चैप्टर 2 जो कि आपका है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे जो भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम जुलाई या अगस्त में हैं वो अपने ट्रिपल सी की तैयारी को और अच्छा बना सकें हमारे चैनल के माध्यम से। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता और के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। ऑप्शन ए दिया है सिस्टम एप्लीकेशन, ऑप्शन बी दिया है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी दिया आपका हार्डवेयर, ऑप्शन डी आपका दिया है नन। आपको इसमें से बताने हैं कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और उपयोगकर्ता मतलब यूजर्स के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। तो जो भी बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर शेयर कर सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हार्डवेयर। आपका जो हार्डवेयर होता है वह ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। यहाँ एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है, हार्डवेयर क्या होते हैं या कंप्यूटर के कौन से पार्ट जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। तो आपका आंसर होगा हार्डवेयर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किसी भी सेल स्क्रिप्ट में पहली पंक्ति से शुरू होती है। इसमें आपको बताना है कि कौन से चिन्ह का यूज हम सेल स्क्रिप्ट में पहली पंक्ति लाइन को शुरू करने के लिए यूज करते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैच। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। डॉस में फाइल नाम की अधिकतम लंबाई कितनी होती है। आपको यहाँ बताना है कि जो आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें हम कोई भी फाइल की अधिकतम लंबाई कितनी होती है। तो आपका पहला ऑप्शन दिया है 4, ऑप्शन बी आपका दिया है 6, ऑप्शन सी आपका दिया है 10, ऑप्शन डी आपका दिया है 8। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए आप लोग। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8। डॉस में हम कोई भी फाइल का नाम 8 कैरेक्टर तक लिख सकते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन और अभी आपसे पूछ सकता है, डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी आपके ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। डॉस का पूर्ण रूप बताइए, तो आपका हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है, डॉस किस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये आपका CUI पर होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, CUI का फुल फॉर्म बताइए। तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। और डॉस का पूछेगा तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कभी कभी आपके एग्जाम में MS डॉस पूछ लेगा, तो आपका हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। विंडोज़ 10 में गेम बार ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। यहाँ आपका
किया है टाइप हो गया है, ये आपका रहेगा क्या है, क्या। ऑप्शन ए दी आपका कंट्रोल प्लस जी, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस जी, ऑप्शन सी विंडो प्लस जी, ऑप्शन डी विंडोज प्लस F2। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विंडोज प्लस जी। इसको अगर आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आपका गेम बार ओपन हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में और भी पूछता है विंडोज 10 का विकास कब हुआ था। विंडोज 10 तो आपका आंसर होगा 2015। 2015 में आपका विंडोज 10 लॉन्च किया गया था और किस कंपनी द्वारा किया गया था, तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा आपका विंडोज 10 बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे 2015 में आपका लॉन्च किया गया था, यानी विकसित किया गया था। ये भी आपके SSC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, विंडोज 10 को कब लॉन्च किया गया था, तो 2015 में, या विंडोज 10 को कब विकसित किया गया था। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कमांड इंटरप्रेटर को और किस रूप में जाना जाता है। आपको बताना है जो कमांड इंटरप्रेटर होता है आपका, उसे और किस रूप में हम जानते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेल। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। एक कंप्यूटर प्रोग्राम या उसके सहायक डेटा को अपडेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया सॉफ्टवेयर का एक टुकड़ा है। ऑप्शन ए दिया आपका पेज, ऑप्शन बी बग, ऑप्शन सी कंप्यूटर प्रोग्राम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पैच। पैच होता क्या है, ये एक प्रकार का डेटा होता है जो आपके प्रोग्राम या फाइल को संशोधित करने के लिए किया जाता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। बूट स्ट्रैपिंग को यह भी कहा जाता है। ऑप्शन ए फास्ट बूट, ऑप्शन बी क्विक बूट, ऑप्शन सी कोल्ड बूट, ऑप्शन डी वार्म बूट। आपको इसमें से बताना है कि कौन से ऑप्शन को बूट स्ट्रैपिंग के भी कहा जा सकता है या कहा जाता है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोल्ड बूट। कोल्ड बूट को हम बूट स्ट्रैपिंग भी कह सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। विंडोज में खुले हुए प्रोग्राम्स के बीच में अदला बदली के लिए का प्रयोग करते हैं। आपको बताना है कि आपके कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम खुले होते हैं, अगर उसमें एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पे जाना हो तो हम किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। ऑप्शन ए दिया आपका अल्ट प्लस टैब, ऑप्शन बी आपका दिया कंट्रोल प्लस टैब, ऑप्शन सी दिया आपका शिफ्ट प्लस टैब, ऑप्शन डी आपका है नन। तो इसमें से आपको बताना है कि किस शॉर्टकट की का यूज करके हम एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जा सकते हैं, यानी एक प्रोग्राम के अदला बदली कर सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्ट प्लस टैब। अगर आप अपने डेस्कटॉप पे कई प्रोग्राम ओपन किए हैं तो आप वहां अल्ट प्लस टैब करके यूज करके आप एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जा सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। एक ही बार में सभी विंडो को मिनिमाइज करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एम, ऑप्शन बी विंडोज प्लस एम, ऑप्शन सी विंडोज प्लस डी, ऑप्शन डी विंडोज प्लस डब्ल्यू। आपको बताना है कि अगर आपके डेस्कटॉप पर या आपके स्क्रीन पे कंप्यूटर के कई प्रोग्राम ओपन हैं और अगर आप उन सबको एक साथ मिनिमाइज करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। जिसको भी पता हो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, जिससे जो भी स्टूडेंट SSC के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें।
तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विंडोज प्लस डी। इस की का यूज करके आप एक साथ सभी विंडोज को मिनिमाइज कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिनक्स में किसी फाइल का नाम बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दिया है mv, ऑप्शन बी rn, ऑप्शन सी rm, ऑप्शन डी ren। आपको बताना है जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें अगर आप किसी भी फाइल का नाम बदलना चाहते हैं तो किस कमांड का यूज करके आप अपने फाइल के नाम को चेंज कर सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए mv। इस कमांड का यूज करके आप लिनक्स में फाइल के नाम को बदल सकते हैं। दो होते हैं, एक आपका mv होता है और एक आपका होता है रीनेम। इन दोनों कमांड का यूज करके आप फाइल के नाम को बदल सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इनमें से कौन विंडोज 10 में निजी सहायक के रूप में काम करता है? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी एलेक्सा, ऑप्शन सी सिरी, ऑप्शन डी कोर्टाना। आपको बताना है विंडोज 10 में कौन सा ऑप्शन है जो आपका पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करता है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोर्टाना। ये क्वेश्चन SSC के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो वास्तविक समय के संदर्भ में पढ़ता है और प्रतिक्रिया करता है। ऑप्शन ए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में कभी कभी फुल फॉर्म में पूछ सकता है। OS का पूर्ण रूप बताइए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, OS का फुल फॉर्म पूछेगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो आपको कौन सा इसमें से बताना है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके वास्तविक समय से संदर्भ रखता है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा डिफ़ॉल्ट ऑफिस सूट उपलब्ध है? आपका जो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें कौन सा डिफ़ॉल्ट ऑफिस सूट होता है, यही आपको इस क्वेश्चन में बताने हैं। ऑप्शन ए दिया है MS ऑफिस, ऑप्शन बी दिया है लोटस, ऑप्शन सी दिया आपका लिब्रे ऑफिस, ऑप्शन डी आपका दिया है नन। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लिब्रे ऑफिस। ये आपके उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफ़ॉल्ट रूप से ऑफिस सूट प्रोग्राम पाया जाता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिनक्स में डायरेक्टरी को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है इसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर हम किसी भी डायरेक्टरी को मिटाना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं तो किस कमांड का यूज करेंगे। ऑप्शन ए दिया आपका rm dir, ऑप्शन बी del dir, ऑप्शन सी del, ऑप्शन डी नन। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए rm dir, मतलब होता है रिमूव डायरेक्टरी। आप इस कमांड का यूज करके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी डायरेक्टरी को हटा सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। विंडोज़ 10 में प्रॉपर्टी के किस टैब को चुनकर प्रिंटर साझा किया जा सकता है? ऑप्शन ए दिया है जनरल, ऑप्शन बी शेयरिंग, ऑप्शन सी डिवाइस, ऑप्शन डी शेयर्ड। आपको इसमें बताना है विंडोज़ 10 में किस प्रॉपर्टी का ऑप्शन चुन के हम प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेयरिंग। आप इस ऑप्शन का यूज करके प्रिंटर शेयर कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिनक्स
लिनक्स में man निम्नलिखित उद्देश्य के लिए कमांड है। आपको बताना है कि लिनक्स में मैन कमांड किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है। ऑप्शन ए मैनुअल पेज, ऑप्शन बी सर्च ऑल फाइल्स, ऑप्शन सी लिस्ट ऑल फाइल्स, ऑप्शन डी डिलीट ऑल फाइल्स। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैनुअल पेजेस। इसके लिए हम man कमांड का यूज करते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। vi एडिटर में कौन सी कमांड किसी अन्य फाइल की सामग्री को पढ़ती है। ऑप्शन ए रीड, ऑप्शन बी ex, ऑप्शन सी rex, ऑप्शन डी नन। तो इसमें से आपको बताना है vi एडिटर के लिए कौन सी कमांड है जो अन्य फाइल की सामग्री को पढ़ती है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ex। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। MS विंडो में सभी आंतरिक कमांड.com में मौजूद हैं। आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। आपके कमांड.com में सभी कमांड मौजूद होते हैं जो भी डॉस के और MS विंडोज़ के। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। विंडोज़ 10 में स्टार्ट बटन के किस तरफ सर्च बॉक्स है। ऑप्शन ए टॉप, ऑप्शन बी लेफ्ट, ऑप्शन सी राइट, ऑप्शन डी सेंटर। आपको इसमें बताने हैं विंडोज़ 10 के स्टार्ट बटन के किस तरफ आपका सर्च बॉक्स होता है। टॉप में, या फिर आपका लेफ्ट में, या फिर राइट, और या फिर सेंटर में। तो आपको बता दें कि आप जब भी कहीं विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, ओपन करेंगे, नीचे आपका टास्क बार, यहाँ आपको स्टार्ट बटन मिल जाता है और ये आपके बगल में एक बॉक्स होता है सर्च बॉक्स, जिसमें आप किसी भी प्रोग्राम को सर्च कर सकते हैं। तो ये आपके स्टार्ट बटन के किस साइड में है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट साइड में है। आपके स्टार्ट बटन के राइट साइड में आपका सर्च बॉक्स ऑप्शन होता है, जिसके द्वारा आप किसी भी प्रोग्राम के नाम को लिख के सर्च करके खोज सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। डेस्कटॉप बैकग्राउंड और कलर योजना दोनों को विंडोज़ 8 की सेटिंग में किस एक विकल्प का उपयोग करके किया जा सकता है। आपको बताना है कि आपके डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को या फिर कलर को बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो आप विंडोज़ 8 की सेटिंग में किस ऑप्शन का यूज करके कर सकते हैं। ऑप्शन ए दिया है फॉन्ट, ऑप्शन बी बैकग्राउंड, ऑप्शन सी कलर्स, ऑप्शन डी थीम्स। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थीम्स। इस ऑप्शन का यूज करके आप अपने डेस्कटॉप के बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सी जगह कोई भी कमांड पाया जा सकता है। ऑप्शन ए ड्राइंग टूल बार, ऑप्शन बी फॉर्मेटिंग टूल बार, ऑप्शन सी मेनू बार, ऑप्शन डी स्टैंडर्ड टूल बार। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि किस ऑप्शन का यूज करके आप कोई भी कमांड पाए जा सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेनू बार। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन पर चलने वाले एप्लीकेशन प्रोग्राम के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए होस्ट, ऑप्शन बी क्लाइंट, ऑप्शन सी गेस्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होस्ट। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन पर चलने वाले एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं वो होस्ट के रूप में कार्य करते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। प्रोग फाइल सिस्टम किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। ऑप्शन ए बूट, ऑप्शन बी
प्रॉक्सी सर्वर, ऑप्शन सी प्रोसेसेस, ऑप्शन डी प्रोसेसर। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोसेसेस। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। विंडोज की दबाने के बाद विंडोज 10 में ओपन स्क्रीन के दाएं ओर के एरिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए टाइल्स, ऑप्शन बी टास्क बार, ऑप्शन सी वॉलपेपर, ऑप्शन डी स्क्रीन सेवर। तो आपको बताना है कि विंडोज 10 में अगर आप विंडो की को प्रेस करते हैं तो आपके स्क्रीन के दाएं ओर का एरिया जो होता है उसे क्या कहते हैं। तो आपके स्क्रीन पे इस तरीके से प्रोग्राम होता है। ये नीचे आपका टाइटल बार होता है, यहाँ आपका स्टार्ट बटन होता है। अगर आप कीबोर्ड से विंडो की को प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे आपके स्क्रीन पे यहाँ सूची इस तरीके से खुल जाती है और यहाँ आपको कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम खुल जाते हैं जिसे आप सेलेक्ट करके अपने स्क्रीन पे कोई भी प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं। तो ये आपके होते हैं जो इनको हम टाइल्स कहते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टाइल्स। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिनक्स फाइल सिस्टम में विभिन्न यूजर्स के पासवर्ड सुरक्षित रूप से कहाँ संग्रहित होते हैं। आपको बताना है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अगर उसमें आप कई यूजर्स के पासवर्ड सुरक्षित रूप से रखना चाहते हैं तो कहाँ रख सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ETC पासवर्ड फाइल। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। यहाँ क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है लिनक्स किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो आपका आंसर होगा लिनस टोरवाल्ड्स। इनके द्वारा आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया गया था। और अगर आपके एग्जाम में पूछता है लिनक्स का विकास किस सन में किया गया था तो 1991। और यहाँ एक और क्वेश्चन में पूछता है लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये भी याद रख लीजिएगा, आपका लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ओपन सोर्स। और किस सन में विकसित किया गया था तो 1991। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज के क्लास में किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा, जिससे डेली की क्लास आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।